हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। माई सेल्फ पुनीत और मैं एक कॉमर्स टीचर हूँ जिसमें मैं आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स में पढ़ाता हूँ सभी बच्चों को। ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस मैंने बहुत ली है बच्चों को, मैंने बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा था, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ ऑनलाइन आप सभी को पढ़ाने के लिए। अब आपके मन में क्वेश्चन हमेशा होता है कि किस तरीके से हम 90 प्लस मार्क्स लेके आए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी या इकोनॉमिक्स में। मेरे पास जो बच्चे आते थे ऑफलाइन, उन सभी में से ऑलमोस्ट बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे मार्क्स लेके आते हैं, किसी के 60% भी आते हैं, 70% आते हैं, 80% आते हैं, और कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 90 या 90 क्रॉस कर जाते हैं। तो वो बच्चे ऐसा क्या करते हैं जिनके इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं? अगर आप भी लाना चाहते हो और आपको लेकिन टेक्निक नहीं पता कि किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से वो बच्चे मेहनत करते हैं जिस वजह से उनके मार्क्स आ जाते हैं लेकिन आपके नहीं आते। और ये मैटर नहीं करता कि आपके आज से पहले आया नहीं है, आपके 11th क्लास में नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10th में नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो, एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ 1 से लेकर 10 तक गिनती आप लिखो तो आप लिख दोगे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे वहां पे। तो क्या प्रॉब्लम है कि 12th में आपके मार्क्स नहीं आएंगे? उसके पीछे का बड़ा रीजन ये है कि मोस्टली बच्चों के या तो उसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता, और अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो वो उनको समझ नहीं आता, मतलब रिवाइज नहीं होता। रिवीजन अगर हो जाए तो उन्होंने पेपर करने की प्रैक्टिस नहीं की होती, और ये सब कुछ करने के बाद कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता कि कौन से क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम देना है। मतलब जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ऐसे में बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस पे उनको ज्यादा ध्यान देना है, और ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो उनको छोड़ देने हैं, बिल्कुल जो उनको करने ही नहीं है। मैंने इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हो, वहां पे मैंने ये नोटिस किया है कि एग्जाम टाइम पे स्टार्टिंग सबके सब बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम पे वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पकड़ लेते हैं जो सबसे ज्यादा टफ होते हैं। आप उसी के ऊपर प्रैक्टिस करते रहते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। अब जब आप क्लास में जाते हो, अपने दोस्त के साथ मिलते हो, तो वो दोस्त भी आपको बोल देते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम आपके सामने रख देते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा। फिर वो वाला क्वेश्चन ले लेते हो और फिर आप उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो। अब क्योंकि उससे नहीं हुआ, आपसे भी नहीं हुआ, और अब आप कंफ्यूज हो गए। अब आप कहोगे कि यार पूरा सिलेबस कर भी लिया, रिवाइज भी कर लिया, पेपर भी चलो मैंने ट्राई कर लिए पिछले साल के, लेकिन ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा? आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हो ऐसे क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो सिर्फ एक ट्रिकी क्वेश्चन था जो आपके माइंड पे हिट कर गया और आप उसको अब छोड़ना नहीं चाहते। आप इस तरीके से अपने अगर 4-5 घंटे भी अगर आप वेस्ट कर देते हो एक दिन का, तो बेटा डेफिनेटली आपके स्कोर अच्छा नहीं होने वाला बोर्ड एग्जाम में। तो इस वीडियो में, मतलब आने वाली वीडियोस में, मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए जाते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है, किस तरीके से मेहनत करनी है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस को नहीं करना, या कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हल्के फुल्के हैं, एक बार देखो देन फिर भूल जाओ, बाद में जो एग्जाम आएगा तब देख लेंगे उसे। तो किस तरीके से तैयारी करनी है, बोर्ड एग्जाम में आंसर किस तरीके से लिखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और मेरे जो स्टूडेंट थे उन्होंने किस तरह से किया उसके बारे में आपको बताऊंगा, किस तरह से वो 90, 95, 96, 97 तक मार्क्स लेकर आए, किस तरीके से। सो अभी मैं आपको बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बेटा ये जो वीडियो, ये जो यूट्यूब चैनल मैंने जो स्टार्ट किया है, अब मुझे इतनी ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है वीडियो बनाने की, हल्की फुल्की जो थोड़ी बहुत नॉलेज जो मेरे को मिली है, जैसे बच्चों ने मुझे सिखाया है, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और ये वीडियो मेरे वो बच्चे भी देखेंगे जो ऑफलाइन मेरे पास पढ़ते हैं, वो बच्चे भी देखेंगे इस वीडियो को। तो आई होप कि आप मेरे साथ रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और मैं आपको सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस को करना है, कौन से क्वेश्चंस को नहीं करना, या कौन से क्वेश्चन सिर्फ देख के साइड कर देने हैं। तो इसके लिए अगर आप रेडी हो कि 95 प्लस या 90 प्लस मार्क्स आपको लाने हैं,
इवन मैं तो आपकी पूरी हेल्प करूंगा ये सोच के कि आपके 100 में से 100 आए। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी, लेकिन अभी अकाउंटेंसी की वीडियो बनेगी, बाद में बनेगी बिजनेस स्टडी की, देन लास्ट में बनेगी इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इन सब चीजों को। रीजन क्या है कि यूट्यूब की एक पॉलिसी है जो अभी मुझे बाद में पता चली, क्योंकि मेरे को लाइव क्लास लेनी थी बच्चों की, तो वहां पर एक प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को 1000 सब्सक्राइबर चाहिए थे और बाकी मेरे को पॉलिसी याद नहीं है। अब आप कह सकते हो कि सर एडसेंस की भी होगी, हाँ होगी, उसके बारे में मुझे इतना कुछ खास पता नहीं है। आई थिंक 4000 वो 4000 ऐसे कुछ है, कुछ पता नहीं, जो भी है, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट है अगर आपको लाइव क्लास लेनी है तो। ठीक है, तो लाइव क्लास के लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। मन करे करो सब्सक्राइब, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू लगे तो करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब आपको मैं गाइड करने वाला हूँ कि किस तरीके आपके मार्क्स आएंगे। सेकेंडली फिर मैं आपको सिलेबस भी कंप्लीट करा के दे रहा हूँ कि चैप्टर को किस तरह से आपको लेना है, किस तरह से आपको कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक है, उसके शॉर्टकट मेथड क्या है। हर टॉपिक के शॉर्टकट मेथड नहीं होते, कुछ टॉपिक के शॉर्टकट मेथड होते हैं। कैलकुलेशन पे ध्यान देनी है, कैलकुलेशन आप जल्दी फास्ट कैसे कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर होते हैं बेटा। इन सभी को मिला के फिर आप तैयार होते हो बोर्ड एग्जाम देने के लिए। ध्यान रखना, अगर आप ऑर्डिनरी तैयारी कर रहे हो कि सिर्फ वीडियो देखी, पढ़ाई की, एक दो क्वेश्चन किए, देन फिनिश, ऐसा नहीं होने वाला। 60, 70, 75 और अगर बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है 84 मार्क्स। 84 मार्क्स मैंने बहुत ध्यान से मैंने बताया है कि 84 मार्क्स क्यों। ठीक है, 84 मार्क्स से आप ला सकते हो अगर आप पहले से ही इंटेलिजेंट हो कि हाँ भाई आपने 11th में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और पिछले बैकग्राउंड भी आपको बहुत अच्छा है, आपका माइंड को लेकर आपका माइंड बहुत शार्प है, तब आप 84 मार्क्स तक ला सकते हो। लेकिन बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं वो 70, 60, 65 वहीं पर ही अटक जाएंगे, और जो उनसे भी थोड़े लो लेवल पे होते हैं बच्चे, उनके 54, 55, 60 के अंदर अंदर वो भी निपट जाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आप सभी बच्चे, चाहे आप बहुत ज्यादा कमजोर हो, चाहे आप थोड़े बहुत भी इंटेलिजेंट हो तो चल जाएगा, लेकिन आप सभी को वहां उस लेवल तक लेके आना जहां पर आप कहोगे कि हाँ सर मेरे इतने आते थे और अब मेरे इतने आ गए और मैं अब खुश हूँ। मेरी पूरी कोशिश है बच्चों आप सभी की हेल्प करना अच्छे से, कि आपके बोर्ड एग्जाम कम से कम अच्छे चले जाएं। आप क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, वायरस चल रहा है, क्लासेस नहीं हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम हो रही है, आप क्लास लेते हो, लेकिन फिर मैंने कहा अगर ऑर्डिनरी तरीके से क्लास ले रहे हो कोई फायदा नहीं है, आप सिर्फ उसे अपना टाइम खराब कर रहे हो, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो बस। इससे एक्स्ट्रा आप सीख कुछ भी नहीं रहे हो कि उसको, उस सिलेबस को किस तरह से आपके एग्जाम में बेनिफिट आपको मिले, उस सिलेबस को उस तरीके से करना है। चैप्टर स्टार्ट किया, आपने पढ़ना शुरू किया, आपने कहा हाँ भाई हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, चलो ठीक है, लेकिन उसको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करोगे, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन है जो आएंगे, किस तरह से कैलकुलेशंस करनी है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, बहुत सारी चीजें। मोटिवेशन की बात अलग है बेटा। मोटिवेशन, आप एक बात बताओ, अगर एक मारुति 800 को मैं फरारी की रेस में अगर खड़ा कर भी दूं और भले मैं जितना मर्जी मोटिवेट फील करूं अपने आप को, अगर मैं उस गाड़ी को चला रहा हूं तो क्या मैं मारुति 800 को जिता पाऊंगा फरारी की रेस में? बोर्ड एग्जाम में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है बेटा, जिन्होंने बहुत मेहनत की होती है, 10-10 घंटे 11-11 घंटे उन्होंने पढ़ाई की होती है। आप उन बच्चों के साथ रेस में लगे हुए हो तो क्या आपके मार्क्स आ पाएंगे? और याद रखना, अगर आप ये सोच रहे हो वीडियो को देखते हुए कि यार मेरे तो वैसे भी नहीं आते तो कोई फायदा नहीं है सर की बात सुनने का, तो मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि बेटा आपके भी आ सकते हैं। लाइफ में अब आपका स्कूल की जो लाइफ है ना बेटा, वो आपकी अब खत्म होने वाली है देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि पहली क्लास में LKG UKG जो भी आपने स्टार्ट किया होगा वो आपकी स्कूल लाइफ का पहला दिन था या पहली क्लास थी, और आज स्कूल लाइफ आपकी खत्म होने वाली है टोटली। उसके बाद आप कॉलेज लाइफ स्टार्ट होगी। तो बेटा कॉलेज लाइफ, अब कॉलेज लाइफ को वेलकम करोगे और स्कूल लाइफ को आप बाय बाय करोगे,
तो उसके लिए अब जब बाय बाय कर ही रहे हो तो बेटा अच्छे से करो ना, मेहनत अच्छे से करो। लास्ट टाइम है लाइफ में दोबारा कभी स्कूल में जाओगे नहीं, ठीक है, बशर्ते अगर फेल नहीं हुए तो स्कूल में आप वापस कभी जाने वाले नहीं हो। तो ये लास्ट टाइम है बेटा आपकी लाइफ का, स्कूल की लाइफ का, ठीक है। बहुत अच्छे से मेहनत करो बेटा, आप सभी के मार्क्स आ सकते हैं, चाहे आपके पहले कभी आए हो या ना आए हो। इवन अगर डफर बच्चा भी है, जैसे हम कहते हैं कि इसको कुछ भी ना था, वो बच्चा भी कर सकता है। बस जैसे जैसे मैं आपको बोलूं वैसे वैसे आपको करते चले जाना है, उतनी मेहनत करनी है। मेक श्योर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे स्टडी करने में, या कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन नहीं हो पा रहा तो वो मुझे बताओ कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा। कोशिश अभी देखो, अभी ज्यादा बच्चे नहीं हैं, अभी मेरे साथ अराउंड 75 के आसपास कुछ बच्चे हैं, तो ज्यादा बच्चे नहीं हैं। अभी मैं आप सभी की प्रॉब्लम सुन सकता हूँ। कुछ टाइम के बाद फिर मेल पे भी हम आ जाएंगे, मेल आईडी पे, उसमें मैं आपकी मेल आईडी लेके फिर मैं आपको वीडियो सेंड कर दिया करूंगा पर्सनली। हर एक बच्चे की जो प्रॉब्लम है सॉरी, हर एक बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग उसको मेल चली जाएगी, उसके अकॉर्डिंग उसको वीडियो सेंड हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप उसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि बेटा आपको सब्सक्राइब करना है चैनल, और अपने ग्रुप के बच्चों के साथ शेयर करो। अगर आप कहीं और भी पढ़ते हो कोई इश्यू नहीं है उसमें बेटा, यहाँ पे आपको कोई फीस नहीं देनी है। अभी आपको कोई भी फीस नहीं देनी, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जस्ट सब्सक्राइब करना है, और जो भी नोटिफिकेशन आएगी वीडियोस की, जो मैं वीडियो बनाता चला जाऊंगा, तो आपको बस देखनी है और कुछ नहीं करना बेटा अभी आपको, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो बेटा जल्दी से इस चैनल को, और फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मार्क्स लेके आने। और उससे पहले सिलेबस कंप्लीट होगा। सबसे पहले जो सिलेबस कंप्लीट होगा वो होगा पार्टनरशिप, मतलब आपकी जो अकाउंटेंसी उसकी पार्टनरशिप बुक हो चुकी है। ये दो टॉपिक रह गए, डिजिटल में कुछ वीडियोस बनानी रह गई है, और आपकी रह गई है एनपीओ की। अभी वहां पे भी थोड़ी डीपली जाना बाकी अभी रह गया है। और लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कंपनी की बुक, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं शेयर्स कैपिटल वाला। तो शेयर्स जब हम कंपनी को इश्यू करती है तो उसके बारे में हम देख रहे हैं सारी चीजें। टॉपिक ऑलरेडी बहुत सारे हो चुके हैं, और अभी जो टॉपिक रह गया है वो रह गया बेटा प्रोराटा का। प्रोराटा का भी टॉपिक हो जाएगा बहुत जल्दी। और मेरी ये ही उम्मीद है आप सभी से कि शायद आप सपोर्ट करोगे। और सपोर्ट देखो, बेनिफिट मेरा नहीं है, बेनिफिट आप ही का ही है इसमें, क्योंकि आपको वो सारी चीजें पता चलेगी। क्योंकि मैं भी कंफ्यूज रहता था कि किस तरीके से बच्चे मेहनत करते हैं, या ऐसा क्या लिख कर आते हैं कि उनके मार्क्स इतने अच्छे आते हैं और हमारे नहीं आ पाते। तो वो सारी चीजें मैं अब आपको बताने वाला हूँ, सारी चीजें। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो चैनल को, देन अपने स्कूल के ग्रुप के साथ सेंड करो, उन सभी को हो सब्सक्राइब करे वो भी, ठीक है। साथ में मिलकर बेटा पढ़ो। पहली बात, एसएससी का एग्जाम नहीं है ये कि आप चोरी चुपके पढ़ोगे, किसी को बताओगे। बोर्ड एग्जाम में बेटा देखो, अगर आप दोस्तों के साथ अगर शेयर करते हो तो उसको बेनिफिट क्या है, उनके भी मार्क्स आएंगे। अगर बेटा उनके मार्क्स आए, आपके मार्क्स आए, साथ में बेटा एक साथ कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, साथ में जो आपकी मस्ती जो स्कूल में चलती थी वो मस्ती फिर कॉलेज में चलेगी। यही सबसे बड़ा रीजन है कि दोस्तों को भी बताओ कि भैया मैं भी मार्क्स लेकर आऊंगा, तू भी मार्क्स लेकर आओ, दोनों साथ में मजे करेंगे कॉलेज में। अगर आपके मार्क्स आ गए उसके नहीं आए तो फिर बिना दोस्तों के कॉलेज में एंजॉय करना नॉट पॉसिबल। तो इसी वजह से बेटा आप शेयर करो ग्रुप के साथ, ठीक है, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो, साथ में पढ़ो। लाइव क्लास होगी, लेकिन जैसे 1000 सब्सक्राइबर होंगे, क्यों, क्योंकि हो नहीं पा रहे हैं। रीजन क्या है, लाइव क्लास मैंने ट्राई की थी किसी और एप्लीकेशन से, तो वहां पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आने लग जाती, तो डायरेक्ट यूट्यूब से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश, फिंगर क्रॉस, हो सकता है कि शायद जल्दी से जल्दी 1-2 हफ्ते में या 1 महीने में, जैसे भी होगा, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे और हमारी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो ओके, बाय बाय। अभी के लिए इतना काफी था, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो बेटा शेयर कर देना, ठीक है। और रेडी हो जाना कि अब आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेटा जो भी टॉपिक को नए तरीके से।